प्रेम और प्रार्थना, इनमें शब्दों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक यह दिल से ना निकले। दिल से की गई प्रार्थना महत्व को बताती है। यह कहानी है, एक झील के किनारे 3 फकीर थे। तीनों अनपढ़ थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई थी कि वह बहुत ही पवित्र पुरुष हैं। दूर दूर से लोग उनको दर्शन करने आने लगे। यह खबर बड़े पुरोहित के पास पहुंची कि 3 पवित्र पुरुष झील के उस पार हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वह पवित्र कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो दीक्षा भी ना ली। वह सोच में पड़ गया कि हजारों लोग उनको दर्शन को जा रहे हैं और परितार्थ भी हो रहे हैं। चलकर देखे तो सही, आखिर मामला क्या है। यह सोचकर नाव पर सवार हुआ और झील के उस पार पहुंच गया। कितने अनपढ़ और गंवार लोग हैं। यह लोग अपने ही झाड़ू के ऊपर बैठे हैं। उन्हें देखकर पुरोहित मन ही मन उपहास करने लगा। जब पुरोहित उनके सामने गया तो तीनों ने झुककर उन्हें नमस्कार किया। पुरोहित के अहंकार को बहुत संतुष्टि मिली। इन लोगों से डरने की क्या बात है, पुरोहित ने मन ही मन सोचा। पुरोहित ने उसी अहंकारपूर्ण वाणी में उन तीनों से प्रश्न किया, तुम क्या करते हो? क्या है तुम्हारे प्रार्थना? तुम्हारी पद्धति क्या है? इस पर यह तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले, पद्धति? इस विषय में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं सिखाया। इतने बड़े पुरोहित के सामने कुछ भी कहने पर संकोच हो रहा था। फिर भी उन्होंने कहा, हम तीनों ने मिलकर अपनी खुद की प्रार्थना बनाई है। इस पर पुरोहित ने फिर अकड़ से कहा, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना? तीनों ने कहा, हमने सुन रखा है परमात्मा 3 है, त्रिमूर्ति, और हम भी 3 हैं। यही सोचकर हमने एक प्रार्थना बनाई। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। वह दोहराते चले गए। नाराज होकर पुरोहित ने कहा, बंद करो इसे। यह भी कोई प्रार्थना है? प्रार्थना प्रामाणिक होनी चाहिए, स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। मैं तुम्हें प्रामाणिक प्रार्थना बताता हूँ, इसे याद करो और आज से यही प्रार्थना करो। महापुरोहित ने उन्हें एक लंबी प्रार्थना उन्हें बताई। प्रार्थना बहुत लंबी और बहुत कठिन थी। वह तीनों ने कहा, हम गंवार लोग हैं, हमारे लिए प्रार्थना थोड़ा संक्षिप्त कर दो। इस पर पुरोहित ने कहा, यह ना तो सरल हो सकती है और ना ही संक्षिप्त। यह प्रामाणिक प्रार्थना है। जो यह प्रार्थना नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। आप हमारे लिए कृपा करके एक बार इस प्रार्थना को दोहरा दीजिए। तीनों ने आग्रह किया। पुरोहित ने प्रार्थना दोहरा दी और प्रसन्न होकर नाव में बैठकर चला गया। आज उसकी अहंकार को पूर्ण संतुष्टि मिली थी। वह आधे झील पर पहुंचा ही था तो उसने देखा कि उसके पीछे एक भवंडर चला आ रहा है। घोर आश्चर्य! उसने ध्यान से देखा, तीनों फकीर पानी पर दौड़ते चले आ रहे हैं। पुरोहित के मानो प्राण ही निकल पड़े। पास आने पर तीनों ने पानी के ऊपर से ही नमस्कार किया और बोले, हम प्रार्थना भूल गए हैं, कृपा करके एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, हम पर कृपा करें। अब पुरोहित का अहंकार चूर चूर हो गया था। उसने लज्जित होकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है, तुम यही दोहराओ। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। इस कहानी का यही सार है कि प्रेम और प्रार्थना दोनों का संबंध हृदय से होता है। न तो इसकी कोई प्रामाणिक व्यवस्था है और न ही कोई विधि और न ही कोई यंत्र और न ही कोई मंत्र।
इसे सिखाया नहीं जा सकता। विज्ञान सिखाया जा सकता है, परंतु प्रेम सिखाया नहीं जा सकता और न ही इस प्रार्थना सिखाया जा सकता है। सारा शब्दकोश वरमाला के अक्षरों का जोड़ ही तो है। यदि दिल से वरमाला ही जोड़ दिया जाए तो ईश्वर प्रार्थना अपने लिए खुद ही कर सकते हैं। कबीरदास जी ने कितने सही शब्दों में कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अच्छा प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खास करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाए।